साथ जुड़ने के लिए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, सीधा वहीं रुक करते हैं। तो 27 मिनट का केवल क्यों दिया गया? ये 3 बड़े प्रश्न हैं और ये प्रश्न जो हमने पूछे हैं, आज मैं इतना ही कहूंगा, निर्ममता बनर्जी झूठी ममता बनर्जी बन गई है। पुलिस कमिश्नर को हटाने का उनका मन नहीं है, उनकी मंशा नहीं है। हमने मांग करी है, ममता बनर्जी जी, पहला तो आप तुरंत इस्तीफा दें। दूसरा, ऐसे पुलिस कमिश्नर को जो कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकता है, आपको इस्तीफा देना चाहिए या उनको बर्खास्त करिए। तीसरी बड़ी बात है, ममता बनर्जी, अगर आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, हम सब चाहते हैं, पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है कि आप अपने फोन का पूरा कॉल रिकॉर्ड, पुलिस कमिश्नर का पूरा कॉल रिकॉर्ड, जो प्रिंसिपल एक्स हटाया गया, उसका पूरा कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक करिए। जनता को पता होना चाहिए कितनी बार आपने बात करी उस सुबह, और जब हमारी बहन के साथ ये दुष्कर्म हो रहा था, क्या आप षड्यंत्र रच रही थी? आपकी चिंता आपकी कुर्सी को लेके है, हमारी चिंता महिला अस्मिता बरकरार रहे, पीड़िता के परिवार को इंसाफ मिले, इसको लेके है। और ये विचारधाराओं की लड़ाई है। जैसा मैंने कहा, रक्षक वर्सेस निर्ममता बनर्जी भक्षक, और इंसाफ तो मिलेगा, इंसाफ तो हम लेके रहेंगे। आप कितना भी प्रयास करिए साक्ष्य मिटाने का, जो गवाह हैं उनको डराने का, डॉक्टरों पे कार्रवाई करने का, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे। इसके बाद एक बिंदु और बहुत अहम है। मृतक पीड़िता के माता पिता जी, उन्होंने स्वयं कहा है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने हम पे दबाव बनाया, और कुछ मीडिया चैनल्स में यह भी आया कि रुपया देकर मामले को रफा दफा करने के लिए कहा। और तीसरी बात, जो कंप्लेंट दी जाती है, दैट इज एन अकाउंट, इट इज अ वर्जन गिवन बाय द पर्सन, द इंफॉर्मेंट हु इज गिविंग दीज डिटेल्स। यहां पे पुलिस ने खुद ही कंप्लेंट लिख दी, कितनी सच्चाई उसमें लिखी गई होगी। और देखिए, हद तो तब हो गई, ममता बनर्जी के इशारे पर उनके भतीजे, जो कि सांसद भी हैं, अभिषेक बनर्जी, ये झूठ फैला रहे थे। ये डॉक्टर्स के खिलाफ, जिनको ये सुरक्षित नहीं रख पाए, आरोप लगाने लगे। तो डॉक्टर्स का एक प्लेटफॉर्म है, जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स वेस्ट बंगाल, इन्होंने मांग करी है कि अभिषेक बनर्जी तुरंत इस्तीफा दें, क्योंकि ये झूठ का प्रचार कर रहे हैं। और झूठ यह कि अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पेशेंट की मौत हो गई क्योंकि वो 3 घंटे तक ब्लीड करता रहा, खून निकलता रहा, और डॉक्टरों ने उसको चिकित्सा प्रदान नहीं करी, और यह असत्य निकला। वो लेटर मेरे हाथ में है। मैं केवल इतना ही कहूंगा, ये कैसी झूठी ममता है, ये कैसे झूठे अभिषेक बनर्जी हैं, ये कैसी झूठी टीएमसी है गुंडों की। जिन डॉक्टर्स की सुरक्षा आपको करनी थी, आप उनको ही झूठे आरोप लगाकर अरेस्ट कर रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और अंत करूंगा एक बात और उजागर करके कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने भी बिल्कुल स्पष्टता से यह कह दिया है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो महिलाएं हैं, उनका विश्वास सरकार पर से हिलना नहीं चाहिए, उनको सुरक्षा प्रदान करिए। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ममता बनर्जी आपकी है,
आप क्या करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। ये जो 4 बिंदु सर्वोच्च न्यायालय ने आज सुनवाई के दौरान टिप्पणी करी है, ये जनता की मांग है और इसीलिए इसको आपके समक्ष हमने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो सादर आमंत्रित है। रविकांत राय, टाइम्स नवभारत। आए एक के बाद एक कई सवालों के तीर उन्होंने दागे। यहाँ पर ममता बनर्जी जल्द से जल्द इस्तीफा दे, ये मांग की उन्होंने, और कहा कि उन्हें सिर्फ अपने कुर्सी की चिंता है, इसके अलावा किसी की चिंता नहीं है। इसी के साथ ये भी कहा कि ममता बनर्जी का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाना चाहिए, क्योंकि इतने संवेदनशील मामले पर उन्होंने कई तरह के झूठ जो हैं वो बोले हैं। हम इंसाफ तो लेकर रहेंगे इस मामले में, ये भी उन्होंने कहा। जिस तरीके से लगातार कोलकाता में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ उस पर ममता बनर्जी को घेरा जा रहा है, उसी के चलते आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई इस मामले में हुई। पूरा 1 महीना आज के दिन इस मामले को हो चुका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसी में ममता बनर्जी पर हमलावर होते वो नजर आए। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का